सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी, हाजिर हूं तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। इंद्री के गांव बुढ़नपुर खालसा में करीब 9 दिन पहले दर्ज हुए मारपीट के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं होने की वजह से पीड़ित पक्ष ने एसएचओ के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर बवाल काटा। उन्होंने साफ कहा कि अगर 1 हफ्ते के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो वो जमकर आंदोलन करेंगे। वहीं थाना प्रभारी सतपाल सिंह ने ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही है। दरअसल आपको बता दें कि 29 अगस्त को गांव बुढ़नपुर के रहने वाले जसविंदर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि जब 23 अगस्त को वो हवन कर रहा था तो गांव का रहने वाला करमवीर अपने रिश्तेदारों के साथ आया और उसके साथ जमकर मारपीट की, जिसमें उसके सर में काफी चोटें आ गई। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुलिस ने अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है, जिसके चलते उन्हें जान का खतरा बना हुआ है, क्योंकि वो लोग अपराधी किस्म के हैं जिन पर कई मर्डर के केस चल रहे हैं। बुढ़नपुर में झगड़ा हुआ था और शिकायत प्राप्त हुई थी, उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया था, जिसमें एक आरोपी को काबू कर लिया और एक बकाया उसको भी जल्दी काबू कर लेंगे। वो 2 भाई हैं, धर्मवीर और करमवीर, 2 ब्रदर हैं। उनका झगड़ा हुआ था गांव में, जिस पे एफआईआर लॉन्च कर दी थी और करमवीर को अरेस्ट कर लिया था। अभी धर्मवीर की अरेस्ट बकाया, उसको भी जल्दी अरेस्ट कर लेंगे। इंडिया लाइव 24 के लिए इंद्री से अमित कुमार की रिपोर्ट। झारखंड के गुमला में नवनियुक्त भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन कुमार साहू ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार की नीतियों को किसान विरोधी बताया और कहा कि उनके राज में किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। पिछली सरकार ने किसानों के हितों में कई योजनाएं लागू की थी, जिन्हें हेमंत सरकार ने बंद कर दिया। यहां तक कि ब्लैक मार्केटिंग के चलते किसानों को यूरिया खाद तक नहीं मिल पा रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी प्रदेश किसान मोर्चा पूरे राज्य में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगी, साथ ही विधानसभा का घेराव भी करेगी। कालाबाजारी नहीं हुआ, बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाता था, लेकिन अभी 266 रुपया का यूरिया 450 से लेकर 500 रुपया तक में मिल रहा है। अभी इस बार मानसून झारखंड में खास करके बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा धान की खेती होता, लेकिन थोड़ा समय पे यूरिया मिल जाता, थोड़ा सा यूरिया का छिड़काव कर देते तो किसानों के चेहरे बुलंद होते, खुशी का से झूमते। इंडिया लाइव 24 के लिए गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। इंद्री के सरकारी स्कूल में शिक्षक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर स्कूल के कई अध्यापक मौजूद रहे। इस मौके पर अध्यापकों को भी सम्मानित किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए स्कूल के इंचार्ज वेद प्रकाश ने कहा कि देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्ण जी का जन्मदिन के मौके पर इस स्कूल के पूर्व मुख्याध्यापक लक्ष्मीदास तुली जी को समर्पित है। उन्होंने कहा कि इस स्कूल की स्थापना करने में उनका बहुत ही बड़ा योगदान है। भारत की युवा पीढ़ी के भविष्य के सुधार के लिए कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति का युवाओं को बहुत फायदा होगा। यह सरकार का सराहनीय कदम है। हम शिक्षक दिवस इस विश्वविद्यालय में मना रहे हैं। इस दिन जो है हमारे पूर्व राष्ट्रपति
डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर ये शिक्षक दिवस पूरे भारत में मनाया जाता है। और उसी संदर्भ में आज का जो हमारा शिक्षक दिवस है इस विद्यालय का विशेषकर वो यहाँ के पूर्व मुख्याध्यापक श्री लक्ष्मीदास तुल्ली जी के नाम से समर्पित है, क्योंकि वो इस क्षेत्र में एक ऐसी हस्ती रही है जिन्हें कि राष्ट्रीय अवार्ड 1964 में मिला था। ब्यूरो न्यूज़ इंडिया लाइव 24 इंद्री। एटा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब की बरामदगी और शराब माफियाओं की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में थाना कोतवाली देहात पुलिस ने जनपदीय स्वाट टीम और आबकारी टीम के साथ मिलकर अवैध शराब की तस्करी करते हुए 2 शराब तस्करों को अवैध असलहा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। इसके साथ ही इनके पास से 34 प्लास्टिक कैनों में 1360 लीटर अल्कोहल, भारी मात्रा में खाली पौवे, होलोग्राम, रेपर और ढक्कन आदि बरामद किए गए। साथ में एक बोलेरो पिकअप भी बरामद की गई। हालांकि इस दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर 3 अभियुक्त भागने में सफल रहे। पूछताछ में पकड़े गए अभियुक्तों ने बताया है कि उनका मुखिया नन्हे अलीगंज का रहने वाला है और वो अपने साथियों के साथ मिलकर पलवल हरियाणा से बहुत कम कीमत में अल्कोहल लेकर आता है और यहाँ एटा में बेचा करता है। इंडिया लाइव 24 के लिए एटा से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। और यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक तो कोरोना की मार, ऊपर से सरकार की बेरुखी। ऐसे में उत्तराखंड के कई छोटे उद्योग बंद होने के कगार में हैं। उद्योगपतियों की माने तो उन्हें सरकार की तरफ से टैक्स में कोई रियायत नहीं दी गई है। जैसे तैसे फैक्ट्री चालू भी रखें तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना पड़ रहा है, जिससे फैक्ट्री में सामान तैयार करने में उत्पादन लागत ज्यादा आ रही है। ऐसे में अगर सामान को महंगा बेचें तो खरीदार भी कम ही मिलेंगे, जिससे उद्योगों के सामने अपने अस्तित्व को बचाने का सवाल खड़ा हो गया है। वहीं जब इस बाबत सांसद अजय भट्ट से पूछा गया तो उन्होंने भी इस सब का ठीकरा कोरोना पर फोड़ दिया और आश्वासन दिया कि सरकार जल्द ही कुछ न कुछ हल जरूर निकाल लेगी। पूरे विश्व में संकट गहराया है, फिर भी हमारे यहाँ पर बहुत सारे उद्योग खुल रहे हैं। कुछ लोग कोरोना पीड़ित होने के कारण कुछ कर्मचारियों की वजह से उद्योगों को धक्का जरूर लगा है, लेकिन जल्दी हम संभल जाएंगे। धीरे धीरे ये जो लॉकडाउन था खुल रहा है और खुलने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग तो हमको बनानी ही पड़ेगी। अपने को बचाना पड़ेगा, लोगों को बचाना पड़ेगा, इसी के साथ जीना सीखना पड़ेगा। पर ये कोशिश हो रही है कि जो उद्योग बंद होते जा रहे हैं उनको खोला जाए। उनके खुद भी जो ओनर्स हैं वो भी चिंतित हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। पूरा मामला जिले में लगे गांव हाराडूला का है, जहां जिला मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर की दूरी में प्रशासन की आंखों के सामने से ग्राम हाराडूला के वहां नदी से ट्रैक्टरों से रेत चोरी की जा रही है। ट्रैक्टरों से रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा है। माफिया शासन प्रशासन से भी नहीं डर रही है और दिन दहाड़े चोरी कर रही है और अवैध रेत निकालने की वजह से शासन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इंडिया लाइव 24 के लिए कांकेर से टोकेश्वर साहू की रिपोर्ट। असम की बराक घाटी के उधारवन के प्राणग्राम में PWD द्वारा सड़क का निर्माण कार्य कराया जा रहा है।
ग्रामीण काफी खुश थे कि अब उनके गांव में सड़क बनने जा रही है, लेकिन ये निर्माण कार्य इतना घटिया कराया जा रहा है कि सड़क बनने से पहले ही जगह जगह से टूटने लगी है। ऐसे में ग्रामीणों ने इसका विरोध करते हुए जिम्मेदार अधिकारी से इसकी शिकायत की, लेकिन अधिकारी ने ग्रामीणों से दो टूक कह दिया कि यहाँ हर साल ऐसे ही काम किया जाता है, बेवजह मामले को तूल न दिया जाए। हम लोग उदारबन विधानसभा का 5 ग्राम का आदमी है। हमारा मधुरा रोड में सरकार ने पैसा दिया है ये रास्ता बनाने के लिए। सरकार ने तो पैसा दिया है, ठीक है, लेकिन रास्ता में जो काम हो रहा है ये इतना दुर्नीति हो रहा है, निम्नमान का काज हो रहा है। अभी 2-3 दिन हुआ वो रास्ता फाट कर फीस पब्लिक ने फीस उठा कर ले जाता है। वो थोड़ा सामने में इतना गड्ढा हो गया है, लेकिन इस तरफ तो काम कंप्लीट करके जा रहा है। इंडिया लाइव 24 के लिए असम बराग घाटी से स्नेहांशु तालुकदार की रिपोर्ट। यूपी के अयोध्या में आपसी रंजिश के चलते हिस्ट्री शीटर राजेश निषाद को 3 बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। घटना के वक्त राजेश निषाद रायगंज चौकी कलावर मंदिर के पास अपने घर के बाहर बैठे हुए थे, जिसके बाद राजेश को इलाज के लिए श्री राम अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। उनकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। राजेश को 3 गोलियां लगी हैं। वहीं वारदात का मुख्य आरोपी पंकज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी फरार हैं। बताया जा रहा है कि फायरिंग से पहले राजेश निषाद की आरोपियों से कुछ कहासुनी हो गई थी। आज दिनांक 5/9/2020 को रात्रि 8:30 बजे के करीब अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के कलवार मंदिर के पास राजेश नाम का एक व्यक्ति बैठा हुआ था। तभी उसके जानने वाले 3 युवक जो पल्सर सवार थे वो आए और उन लोगों में आपस में भाषाभाषी हुई, जिसमें कि मोहित तिवारी नाम के युवक ने उस पर फायरिंग की। राजेश को पुलिस के द्वारा तत्काल हॉस्पिटल। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सैन की रिपोर्ट। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।